हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती हैं और पास्ट एडजस्टमेंट हम करते कब है, जब पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे उन्होंने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तब अगर हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ जाए, और अगर उन्होंने प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया, तब हम क्या करते हैं, तब हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंटिंग सही करने के लिए, मतलब उन ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल कंसेप्ट देखे थे, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने अलग क्वेश्चन देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग से देखा था और सैलरी का अलग से देखा था। सो जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, इसमें हम वही क्वेश्चन एक कंबाइंड रूप में देखेंगे, मतलब हम वो टिपिकल केस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 30,000 विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी इन एग्रीड प्रपोर्शन। मतलब कि 31 मार्च 2017 के 30,000 प्रॉफिट हुए थे, जो कि आपने पार्टनर में सही डिस्ट्रीब्यूट किए उनकी रेशो में। बट आपने क्या डिस्कवर किया 10 अप्रैल 2017 को, कि अंडर मैंशन ट्रांजैक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मतलब कि 10 अप्रैल 2017 को आपको पता लगा है कि आपने 31 मार्च का जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, वहाँ पर आपने 3 से 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। और वो ट्रांजैक्शन क्या क्या थी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 10% से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया, आपने सैलरी नहीं दी और आपने कमीशन नहीं दी। और कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की 1 अप्रैल 2016 को, ए की दे रखी है 25,000, बी की दे रखी है 20,000 और सी की दे रखी है 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 10 अप्रैल विच विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मतलब कि आपसे पूछा हुआ है कि जो ये सारे आइटम फर्म ने इग्नोर कर दिए रिकॉर्ड करने से, सो आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, ताकि जिससे सारे का सारा इम्पैक्ट अकाउंटिंग में आ जाए, क्योंकि पहले ये इसे इग्नोर कर चुके हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मतलब कि जहाँ पर हम ये सारी की सारी एडजस्टमेंट शो करेंगे और फिर हम लास्ट में एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सो उसने हमें दिया हुआ है, पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सो जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सो उनकी कैपिटल में वो क्या होगा, उनकी कैपिटल में वो क्रेडिट होगा। सो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये क्या करेंगे, उनकी कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, इसलिए हम यहाँ पर आगे लिखेंगे क्रेडिट। और अमाउंट कितना है, उसने हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है कितनी, 25,000, 20,000 और 15,000। इंटरेस्ट किस हिसाब से निकालना है, 10% पर एनम। सो 10% के हिसाब से ए का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2500, बी का कितना आएगा 2000 और सी का आएगा हमारे पास 1500। और इन तीनों का टोटल कितना होगा, इन तीनों का टोटल होगा हमारे पास 6000। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि हमें सैलरी देनी थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें माइनस करना था, इसलिए पहले हम सारे प्लस के आइटम लिख लेते हैं, फिर हम माइनस के लिखेंगे ताकि वो कैंसिल आउट आसानी से हो जाए। सो इसलिए हम पहले सैलरी ले लेते हैं। सो सैलरी भी जब पार्टनर्स को मिलेगी तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम सैलरी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सैलरी कितनी दे रखी है, ए की दे रखी है 5,000 और बी की दे रखी है उसने हमें 7,500। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सैलरी क्रेडिट, अमाउंट इसका 5,000 और बी की दे रखी है उसने 7,500 एंड द टोटल इज़ 12,500। और उसके बाद उसने हमें दी है कि कमीशन ड्यू टू ए ऑन अ स्पेशल ट्रांजैक्शन। मतलब कि ए ने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन करी होगी, इसलिए उसको कुछ कमीशन मिलेगी। सो कमीशन से भी उसकी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए हम कमीशन को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कमीशन कितनी है, कमीशन दे रखी है उसने हमें 3,000। सो यहाँ पर टोटल साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पर 3,000, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्लैश। सो ये थे हमारे पॉजिटिव आइटम जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होनी थी। सो ये सारे जब आइटम्स पार्टनर को मिलेंगे, सो उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं एक बार। सो इनका टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा आपका 10,500, यहाँ पर आएगा 9,500 एंड यहाँ पर आएगा 1,500।
और ये टोटल कितना आया, ये टोटल आया आपका 21,500। मतलब ये आपको क्या करना है, उनकी कैपिटल में क्रेडिट करना है। बट क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया उन पे, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम उनसे चार्ज करेंगे सो उनकी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम डेबिट। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्या दे रखा है 350, इसका दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 250, और सी का दिया हुआ है 150, और इन तीनों का टोटल कितना होगा, ये टोटल रहेगा हमारा 750। क्योंकि जब हम पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे सो उनकी कैपिटल में ये क्या होगा, डेबिट होगा। सो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आगे, डेबिट। सो अब ये जो प्लस आइटम है, प्लस आइटम के होते हैं हमारे क्रेडिट, डेबिट आइटम के होते हैं हमारे माइनस। सो अब हम इनको एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे। सो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आएगा, 10,150, यहाँ पर कितना आएगा 9,250, यहाँ पर कितना आएगा 1,350, और यहाँ पर आएगा 20,750। सो अब जो ये इम्पैक्ट आया, ये नेट इम्पैक्ट क्या आया, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट फिगर ज़्यादा थी। सो जब ये अमाउंट हम पार्टनर्स को देंगे, मतलब कि तीनों पार्टनर्स को हम कितना अमाउंट देंगे, 20,750। सो पहले जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट थे वो सारे के सारे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे बिना ये सब इम्पैक्ट कंसीडर किए। बट अब आपको ये 20,750 पहले पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। सो पहले जब आप पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे सो उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्रेडिट किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने इग्नोर कर दिया था, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ लिखते हो। सो उससे उनकी कैपिटल रिड्यूस होती है, सो ये हमने उसको डेबिट कर दिया। बट अब इनका नेट इम्पैक्ट जब आप ये भी दोगे, ये भी दोगे, सो जो आपके प्रॉफिट हैं वो कम हो जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये सब पहले प्रोवाइड नहीं किया था, आपने पूरे के पूरे प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। सो अब आपने जो पहले उनको प्रॉफिट सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, अब वो आपको रिड्यूस करने हैं, और कितने से करने हैं, 20,750 से। सो अब ये 20,750 का एक टाइप से लॉस हो चुका है। सो अब हम इसको भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवीज़न ऑफ फर्म्स लॉस, और फर्म का लॉस कितने का हुआ है, 20,750 का। ये हम उनकी कैपिटल में क्या करेंगे, ये हम उनकी कैपिटल में करेंगे डेबिट। और किस रेशो में, रेशो उसने हमें दे रखी है 3:1:1। सो 3:1:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12,450, और यहाँ पर आएगा 4,150, और यहाँ पर भी कितना आएगा 4,150। सो ये टोटल करोगे आप, यहाँ पर 20,750 आ जाएगा, ये आएगी हमारी नेट फिगर 0। सो जब आप इसको बैलेंस करोगे, डेबिट फिगर ज़्यादा है, क्रेडिट फिगर कम है, सो टोटल कितना हुआ 2300 डेबिट। ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट फिगर कितनी आएगी हमारी 5100, क्योंकि क्रेडिट फिगर ज़्यादा है। और ऐसे ही हम यहाँ पर डेबिट फिगर देखेंगे, वो आएगी हमारी ज़्यादा। सो ये आ चुका है, मतलब कि हमें ए से कितना अमाउंट लेना है, ए से लेना है हमें 2300, बी को कितना क्रेडिट करना है, मतलब उसको कितना मिलेगा 5100, और सी से कितना वापस लेना है 2800। सो अब हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है, क्योंकि उसने बोला है कि सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करके पूरी की पूरी एडजस्टमेंट कर दो। और वो जर्नल एंट्री कब होगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस उसने पता कब लगी, उसे पता चली 2017 अप्रैल 10 को। सो ये ट्रांजैक्शन कब होंगी, 2017 अप्रैल 10 को। और ट्रांजैक्शन में हम क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि उसके बाद किसकी कैपिटल डेबिट कर रहे हैं हम, सी की। सो यहाँ पर आएगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, हमें ए से लेना है, सी से लेना है, और देना किसको है, देना है हमें बी को। सो हम बी की कैपिटल करेंगे क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट जो ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर आया 2300, यहाँ पर आया हमारा 2800, और यहाँ पर आया हमारा 5100। सो इस क्वेश्चन में हमने सारे के सारे इम्पैक्ट एक साथ ही लिए हैं। पिछले जो क्वेश्चन करे थे हमने इन सब का अलग अलग क्वेश्चन किया था, बट अब हम क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हैं सो सारे इम्पैक्ट हमने एक ही क्वेश्चन में देखे हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली देखा क्या है कि ये सब हमने पार्टनर्स को देना था, ये हमें पार्टनर से लेना था। सो जब ये आप पार्टनर को दोगे तो उसकी कैपिटल में क्या करोगे, क्रेडिट, और ये आप पार्टनर से लोगे सो उसकी कैपिटल में क्या होगा, डेबिट। बट जब पार्टनर को ये फर्म की तरफ से मिलेगा
सो फर्म का ये क्या होगा, इतने का एक टाइप से लॉस होगा और ये फर्म पार्टनर से लेगी, सो ये फर्म का प्रॉफिट होगा। सो आप इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करोगे। सो आपकी फिगर क्या आई, अल्टीमेटली फर्म का लॉस आया। सो वो भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और किस रेशो में, 3:1:1। सो ऐसे आप प्रिपेयर करोगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का, जहाँ पर आपको 3 से 4 एडजस्टमेंट वो एक ही क्वेश्चन में दे देते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ₹90,000 इन रेशो 3:2:1। मतलब कि जो फर्म के प्रॉफिट थे कितने, 90,000, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किस रेशो में, 3:2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। मतलब कि ये सब फर्म ने प्रोवाइड नहीं किया। क्या क्या, ए और बी को सैलरी मिलनी थी, वो नहीं दिया आपने, बी को कमीशन मिलनी थी, वो नहीं दिया आपने, और बी और सी को मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किए हैं किसने, ए ने, कितने, 35,000। और इसके अलावा आपको दे रखा है कि प्रॉफिट हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किस रेशो में, 3:3:2 में। आप कर चुके हो 3:2:1 में। सो अब जो आपने प्रॉफिट पहले उनको गलत बांट दिए थे, अब हम वो भी वापस लेंगे उनसे और फिर उनको रियल प्रॉफिट बांटेंगे। बट जो अब तक हमारे पिछले क्वेश्चन होते थे उसमें हम प्रॉफिट बिल्कुल सही रेशो में बांटते थे। सो इसलिए हम प्रॉफिट को हाथ भी नहीं लगाते थे, मतलब हम उनको छेड़ते नहीं थे। बट इस क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिए। सो जो पहले प्रॉफिट हमने उनको बांटे, पहले हम उनको डेबिट करेंगे और सही प्रॉफिट हम उनको क्रेडिट करेंगे। सो पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उससे सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमें सैलरी नहीं दी किस किस को, ए और बी को। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सैलरी, और सैलरी क्या होगी हमारी, क्रेडिट होगी, क्योंकि सैलरी से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। कितनी सैलरी है, 1500 पर एनम। सो 1500 रुपये इसे मिलेगी और 1500 बी को मिलेगी और सी का कुछ नहीं दे रखा। सो टोटल अमाउंट हो चुका है हमारा 3000। उसके बाद बी को कमीशन मिल रही है 4500। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमीशन। सो कमीशन कितनी है हमारी, कमीशन मिल रही है 4500 और इनको कुछ भी कमीशन नहीं मिली। सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा ये, और यहाँ पर भी ये अमाउंट क्या होगा, उनकी कैपिटल में क्रेडिट होगा। उसके बाद बी और सी ने गारंटी कर रखे हैं कि ए को कितने प्रॉफिट मिलेंगे, 35,000। सो पहले हम ए के प्रॉफिट अलग से निकाल के रख देते हैं क्योंकि वो ए को मिलने थे, बट आपने वो पहले क्योंकि दिए नहीं होंगे, क्योंकि आप ये सब ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करी। सो जब ए को प्रॉफिट मिलेंगे सो वो उसकी कैपिटल में क्या होंगे, वो उसकी कैपिटल में क्रेडिट होंगे। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होंगे, उसकी कैपिटल में क्रेडिट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 35,000। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि आपके जो प्रॉफिट हैं, मतलब कि जो अब आपके प्रॉफिट बचेंगे वो आपने बांटने किस रेशो में है, आपने बांटने हैं वो 3:3:2 में। बट आप पुराने प्रॉफिट बांट किस रेशो में चुके हो, आप बांट चुके हो 3:2:1 में। सो अब तक हमारे जितने भी क्वेश्चन आते थे उसमें हम रेशो में कुछ भी गलती नहीं करते थे, मतलब कि हम या तो सैलरी में गलती कर रहे थे, हम कमीशन में, या हम ड्राइंग में। बट इस क्वेश्चन में हमने इन सब में तो गलती करी ही है, इसके अलावा हमने रेशो में भी गलत बांट दिए। सो इसलिए पहले जो हमें प्रॉफिट उनसे मिले होंगे पहले वो भी हमें डेबिट करने पड़ेंगे और एक्चुअली प्रॉफिट हमें उनको क्रेडिट करने पड़ेंगे। सो पहले हम जो हमारे एक्चुअली प्रॉफिट थे, मतलब कि जो हमारे प्रॉफिट बचे होंगे वो हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और हमारे प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं उसने हमें 90,000। सो वो 90,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर लिखे होंगे। जो सैलरी दी हमने इसको किसको, ए और बी को, वो 3000 हमने यहाँ पर डेबिट करी होगी। ऐसी जो कमीशन दी हमने इसको वो हमने यहाँ पर डेबिट करी होगी। और जो मिनिमम प्रॉफिट हमने गारंटी करे हैं किसको, जो हमने मिनिमम प्रॉफिट गारंटी करे हैं हमने गारंटी करे हैं ए को, कितने, 35,000, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो अब हमारा अमाउंट कितना बचा है, अमाउंट हमारा बचा है 35,000 और इसमें 3000 और 4500 जब ऐड करोगे ये आएगा आपका 0, यहाँ पर भी आएगा 0, यहाँ पर आएगा 5 और इसको आप ऐड करोगे ये आएगा आपका 12 और यहाँ पर आ जाएगा 42,500। सो जब आप 90,000 में से 42,500 लेस कर दोगे सो आपके प्रॉफिट बचेंगे कितने, आपके प्रॉफिट यहाँ पर बच जाएंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर आएगा
8 में से 4 गया 4, मतलब 47,500। अब ये 47,500 आपको क्या करने हैं, पार्टनर्स में बांटने हैं। और पार्टनर्स में किस रेशो में बंटेंगे, पार्टनर्स में बंटेंगे 3:3:2 में। बट इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमने मिनिमम प्रॉफिट जो गारंटी की है किसको, ए को, वो तो हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। सो ये अब प्रॉफिट बटेंगे किस में, सिर्फ ये प्रॉफिट बटेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बटेंगे बी और सी में। और बी और सी में किस रेशो में, 3:2 में। सो पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट उनको बांट देते हैं। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट जो कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया हमारे पास 47,500। सो 47,500 जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या हम उनकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, और इसका अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा 28,500, यहाँ पर आएगा 19,000 एंड द टोटल इज़ 47,500। और ये हम ए को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,500। सो ये हो चुका है क्रेडिट फिगर, मतलब कि जो हमें उनकी कैपिटल में क्रेडिट करना है। और क्रेडिट फिगर कितनी आई हमारी टोटल, इसका टोटल आया हमारे पास 36,500, यहाँ पर आया हमारे पास 34,500, यहाँ पर आया हमारे पास 19,000 और यहाँ पर आया हमारे पास 90,000। ये तो हमने कर दिया उनकी फिगर में क्रेडिट, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अब जो प्रॉफिट, क्योंकि पुराने प्रॉफिट हमने 90,000 बिना ये सब किए किस रेशो में बांट दिए होंगे, वो हमने बांट दिए होंगे इनको 3:2:1 में। बट क्योंकि हमने वो गलत बांट दिए थे, सो अब हमें वो क्या करने पड़ेंगे, पार्टनर से वापस लेने पड़ेंगे। सो उनकी कैपिटल में हम उनको क्या करेंगे, डेबिट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि जो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो रॉन्ग रेशो में। और किस रेशो में किए थे वो आपने, 3:2:1 में। और ये 47,500 किस रेशो में बनते हैं, ये बनते हैं आपके 3:2 में। और ये अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर आएगा 45,000, यहाँ पर आएगा 30,000 और यहाँ पर कितना आएगा 15,000। और टोटल कितना हो चुका है, ये हो चुका है 90,000। सो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट। सो हमारे नेट बैलेंस क्या आएगा, डेबिट फिगर आएगी 8500, यहाँ पर आएगी क्रेडिट फिगर 4500 और यहाँ पर आएगी क्रेडिट फिगर 4000। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ए से हमें लेना है और देना किसे है, बी और सी को। सो अपनी जर्नल एंट्री कब होगी, अपनी जर्नल एंट्री होगी 2019 अप्रैल 1 को। जर्नल एंट्री की होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8500, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4500 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 4000। सो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें डिफरेंट है। एक तो हमने इसको प्रॉफिट गारंटी कर दी है और प्रॉफिट गारंटी का अभी मैं आपको एक डिटेल टॉपिक कराऊंगा। सो अभी के लिए आप बस ये लगा कर रखो कि जो हमने प्रॉफिट गारंटी करे हैं वो हमें इसे पे ही करने हैं, मतलब जैसे नॉर्मली सैलरी कमीशन पे कर रहे थे। सो अभी के लिए आप लगा कर चलो कि हम इसे पे कर देंगे। सो ये हमने इसको प्रॉफिट गारंटी कर दिया। बट इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से मेन चीज़ क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर जो आपने प्रॉफिट थे वो किस रेशो में बांटने थे, 3:3:2 में। बट आप बांट किस में चुके हो, 3:2:1 में। सो अब तक के क्वेश्चन में आप जो प्रॉफिट होते थे वो हमेशा सही बांटते थे, मतलब कि उसकी रेशो सही रहती थी। बट इस क्वेश्चन में आपने रेशो भी गलत कर दी। सो जो आपने प्रॉफिट पहले बांटे होंगे वो आप उनकी कैपिटल में डेबिट करोगे और सही प्रॉफिट उनकी कैपिटल में क्रेडिट करोगे। और जो ये टॉपिक है कि गारंटीड प्रॉफिट का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वहाँ पर मैं पूरी डिटेल में कराऊंगा। बस इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें डिफरेंस इसी चीज़ का है। अब तक के क्वेश्चन में रेशो सेम रहती थी, कोई गड़बड़ नहीं करते थे हम उसमें, बट यहाँ पर हमने रेशो में भी कुछ मिस्टेक कर दी। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सो अब हम रेक्टिफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर जो एंट्री करी है हमने वो तो बिल्कुल सही करी है, बट आप अमाउंट ज़्यादा से या कम से एंट्री पास कर देते हो। और कैसे पास करते हो ये हम एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। सो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम, श्याम और मोहन है, 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जो कि प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, 2:1:2 में। और उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज क्रेडिटेड देम एट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब कि जो आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो आपने कितना दिया है, वो आपने दिया है उनको 9%, जबकि देना कितना था आपको 10%। सो आपने 9% तो सही दिया, बट वो आपने 1% कम दिया है। सो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, मतलब जो ये आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है ये आपने थोड़ा कम चार्ज किया है, सो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम वो सीखेंगे। और इसके अलावा उसने हमें दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। मतलब कि इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने प्रॉफिट थे, 2,50,000। सो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैसे ही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करेंगे, राम श्याम मोहन और टोटल लिखेंगे हम। सो पहले जो हमने इंटरेस्ट उनको क्रेडिट कर दिया था वो हम क्या करेंगे, वो हम उनसे वापस लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, मतलब जो आप उनको ऑलरेडी क्रेडिटेड कर चुके थे, मतलब कि जो आपने कम से उनको क्या किया था, क्रेडिट किया था। सो अब आप क्या करोगे, उनसे वापस लोगे। सो उनकी कैपिटल में उसको क्या करोगे, आप उनको करोगे डेबिट। सो अमाउंट कितना था, 9% के हिसाब से आप 3 लाख पे कैलकुलेट करोगे। सो ये आएगा 27,000। ऐसे ही उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है 1 लाख पे आप 9% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आएगा 9,000। और आप 2 लाख पे कैलकुलेट करोगे 9% के हिसाब से, ये आएगा आपका 18,000 एंड द टोटल इज़ 54,000। सो ये आपने पहले उनको क्रेडिट कर दिया था। सो ये अब आप उनसे ले लोगे। सो उनकी कैपिटल में आप इसको डेबिट करोगे। उसके बाद जो आपको देना था, क्योंकि आपने 9% से दिया था जबकि देना किससे था, 10% से। सो ये आप उनसे वापस ले लोगे और 10% से उनको इंटरेस्ट दे दोगे। सो अब हम जो उनको एक्चुअली इंटरेस्ट देना था वो लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। जो आपको उनकी कैपिटल में क्रेडिट करना था कितने से, 10% से, और ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो 10% से अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 30,000, यहाँ पर आएगा हमारे पास 10,000 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 20,000। और टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा हमारे पास 60,000। सो मतलब आपने उनसे जो अमाउंट लिया है वो कितना लिया, टोटल 54,000, और जो अमाउंट उनको देना है वो कितना देना है, 60,000। मतलब कि आपने उनको 6,000 कम दे रखे थे। सो 6,000 का ये आपका क्या रिपोर्ट हुआ है, ये आपका लॉस रिपोर्ट हुआ है। क्योंकि जब आप उनको ये बैलेंस दोगे तो फर्म के, क्योंकि पहले फर्म ने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, सो फर्म ने यहाँ पर कितने प्रॉफिट लिखे होंगे, यहाँ पर लिखे होंगे, मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर देता हूँ। फर्म ने लिखे होंगे 2,50,000 और इंटरेस्ट कितना दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा 54,000 और बचे हुए प्रॉफिट आपने उनको बांट दिए होंगे। बट देना कितना था, एक्चुअली में देना था हमने 60,000। सो जब आप ये 60,000 दोगे सो 6,000 से उनकी कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा, बट ये 6,000 के आपके प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएंगे। सो ये एक 6,000 का लॉस भी रिपोर्ट होगा और ये आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो पहले हम इनका नेट बैलेंस लिख लेते हैं। सो इसकी कैपिटल में भी 3,000 से क्या होगा, क्रेडिट, इसकी कैपिटल में भी 1,000 से क्या होगा, क्रेडिट, और यहाँ पर भी होगा 2,000 से क्रेडिट। सो ये तो जब उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा उनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जब अभी इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा उसमें प्रॉफिट उतने से ही कम हो जाएंगे। सो जो आपने बेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो भी उतने से ही कम हो जाएंगे। सो ये आपका एक टाइप से लॉस आया है। सो आप इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो आपका लॉस आया वो भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस रेशो में करोगे, आप इसको करोगे 2:1:2 में। सो 6,000 को आप जब इस रेशो में बांटोगे ये आएगा 2400, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेबिट, और यहाँ पर कितना आएगा 1200, यहाँ पर फिर से आएगा 2400, यहाँ पर आएगा टोटल 6,000। सो जब आप इसको नेट बैलेंस करोगे यहाँ पर आएगी आपकी क्रेडिट फिगर 600, यहाँ पर आएगी डेबिट फिगर 2,000 और यहाँ पर आएगी आपकी डेबिट फिगर कितनी, 400। सो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको रिकॉर्ड करनी है इसकी जर्नल एंट्री। सो क्योंकि हमें दे रखी है फिक्स्ड कैपिटल, सो जर्नल एंट्री किससे होगी, करंट अकाउंट से, और डेट क्या आएगी, डेट आएगी आपकी 2018 अप्रैल 1, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा शाम करंट अकाउंट
डेबिट और उसके बाद क्या आएगा, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट। और ये टोटल कितना आएगा, यहाँ पर आ चुका है 200 रुपये। यहाँ पर हमें इससे कितना लेना है, इससे मोहन से लेने हैं हमें 400 रुपये और देने किसे हैं, देने हैं हमें 600 रुपये। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या देखा कि हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया 9% से, जबकि देना किस परसेंट से था, 10% से। सो जो हमने उनको 9% से दे दिया वो हम उनसे वापस ले लेंगे और 10% से उनको दे देंगे। सो जब हम उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे वो फर्म के लिए एक टाइप का लॉस होगा। सो उस लॉस को जब आप पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी कैपिटल उतने से कम होगी, बट क्योंकि उनको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला सो उनकी कैपिटल उतने से इंक्रीज़ होगी। सो ऐसे हम प्रिपेयर कर लेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और फिर हम पास कर देंगे अपनी एक जर्नल एंट्री। सो ये तो केस था जब हम लेस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब इसका रिवर्स क्या होता है कि जब हम एक्सेसिव चार्ज कर देते हैं उसमें सेम क्वेश्चन हमारा रिवर्स हो जाएगा। और कैसे रिवर्स होगा वो हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:3:5 में, और उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से दे दिया, 12% से, और देना किस हिसाब से था, 10% से। सो आप उनसे 12% से वापस ले लोगे और 10% से उनको क्रेडिट कर दोगे। सो जब आपने उनको ऑलरेडी 12% दे दी होगा सो ये आप उनकी कैपिटल में अब आप उनसे वापस लोगे। सो ये क्या करोगे, उनकी कैपिटल में डेबिट। सो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, और क्योंकि आपने ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है तो ये आप उनसे वापस लोगे। सो आप इसको क्या करोगे, डेबिट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट 12% के हिसाब से आप 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख पे निकालना। ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1,80,000। और यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3,60,000 और यहाँ पर आएगा 7,20,000 और टोटल आएगा हमारे पास 12,60,000। उसके बाद जिस रेट से हमें उनको एक्चुअली में देना था हम उस रेट से अब उनको इंटरेस्ट दे देते हैं। सो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट दैट हैव टू बी क्रेडिटेड। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना था, हमें देना था उनको 10% से। सो ये उनकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे और अमाउंट कितना आएगा 1,50,000 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 लाख और यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 लाख और टोटल आएगा हमारे पास ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 10,50,000। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट को आपस में एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर बचा है हमारे पास 30,000 और यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 60,000 और यहाँ पर आया है हमारे पास 1,20,000 और इन सब का टोटल कितना हुआ है, टोटल हुआ है 2,10,000। और ये कैसी फिगर आई, ये आई है हमारी डेबिट। मतलब कि हमें उनसे ज़्यादा लेना है, मतलब कि क्योंकि पहले हमने उनको ज़्यादा दे चुके हैं किस हिसाब से, 12 के हिसाब से, और देना किस हिसाब से था 10% से। सो 12% के हिसाब से हम उनकी कैपिटल कम कर देंगे और इंक्रीज़ किससे करेंगे, 10% के हिसाब से। सो जो आपकी नेट फिगर आएगी वो कितनी आई, 30,000 डेबिट, 60,000 डेबिट, 1,20,000 डेबिट और टोटल कितना है 2,10,000। सो जब आप ये पार्टनर से ले लोगे 2,10,000, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा उसमें जो ये प्रॉफिट थे ये उतने से ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो जब आप इनको इंक्रीज़ प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटोगे सो ये क्या करोगे, आप उनकी कैपिटल में दोबारा से क्रेडिट करोगे। सो आप इसको क्रेडिट किस रेशो में करोगे, आप इसको करोगे 2:3:5 में। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट रिकवर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अब हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे किस रेशो में, 2:3:5 में। यहाँ पर कितना आएगा अमाउंट, जब आप इसको 2:3:5 में बांटोगे। सो यहाँ पर मैं रेशो भी लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 42,000 और यहाँ पर आएगा 63,000 और यहाँ पर आएगा आपका 1,05,000 और ये 2,10,000 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम लिख लेते हैं डेबिट कितना है 30,000, इससे मतलब लेने कितने हैं 30,000 और इसको देंगे कितने 42,000। सो इसकी नेट फिगर कितनी आएगी 12,000 क्रेडिट
ऐसे ही यहाँ पर 3000 आएगा क्रेडिट फिगर और ये आएगी 15,000 डेबिट फिगर। सो अब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में हमें ए से देना है, बी को देना है और सी से हमें लेना है। सो हमारी जर्नल एंट्री होगी 2018 अप्रैल 1 को और यहाँ पर जर्नल एंट्री की होगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, क्योंकि ए को क्या मिलेगा, ऐसे ही किसको मिलेगा, हमारे बी को। सो यहाँ पर आएगा टू बी करंट अकाउंट और अमाउंट इससे हमें 15,000 लेने हैं और देंगे किसको, 12,000 ए को मिलेगा और 3,000 बी को मिलेगा। सो ऐसे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, आपने उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रखा था और जबकि देना कम था। सो आपने जो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रखा था आप उनसे पहले वापस ले लोगे, उनकी कैपिटल में डेबिट कर दोगे, और जो नया इंटरेस्ट देना था जब उनकी कैपिटल में क्रेडिट करोगे सो फिर आप उनका नेट इम्पैक्ट निकालोगे, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा अमाउंट वापस ले लोगे। सो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा वहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉफिट होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो आप उन इंक्रीज प्रॉफिट को दोबारा से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जब हमें एक्सेसिव इंटरेस्ट है, मतलब कि जो आपने एक्सेसिव इंटरेस्ट दे रखा था उनको जब आप उसको कैंसिल करते हो। अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसमें वो हमें दे देता था ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल पे हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते थे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट जो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें वो हमें देगा क्लोजिंग कैपिटल और बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है, मतलब हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। उसने हमें दिया हुआ है कि जो हमारी प्रिया है और बीना है वो पार्टनर हैं, किस रेशो में, 3:2 में, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें, जिसमें हमें उनकी कैपिटल और सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं और उसके बाद लिखा हुआ है द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि जो प्रॉफिट हुए 30,000 वो आपने बांट दिए पार्टनर्स में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए और बिना सैलरी प्रोवाइड किए। मतलब कि आपने जो पूरे के पूरे 30,000 होंगे वो आपने पार्टनर्स में बांट दिए होंगे 3:2 में, और आपने ना तो उसमें से सैलरी दी उनको, ना आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। और इसके अलावा हमें दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रिया 8,000 निकलवाती है और बिना 4,000। सो आपको बोला हुआ है कि आपको वर्किंग नोट्स क्लियरली शो करने हैं और आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। सो सबसे पहले क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देते हैं, जो अमाउंट वो बिगनिंग में इन्वेस्ट करता है ओपनिंग कैपिटल पे या कोई एडिशनल कैपिटल पे, और ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल किस किस की, प्रिया और बीना की। सो उसने हमें क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 80,000 और 40,000। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल इसकी कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है हमें 80,000, इसकी दे रखी है हमें 40,000। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि उसने ड्राइंग भी करी, प्रिया ने कितनी करी है 8,000 की, बीना ने कितनी करी है 4,000 की। सो पहले हम ओपनिंग से क्लोजिंग तक आने के लिए ड्राइंग क्या करते थे, लेस करते थे, क्योंकि अब हम रिवर्स जा रहे हैं तब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और ऐड क्या करेंगे हम ड्राइंग। और ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दे रखा है, 8,000 इसका दिया हुआ है और 4,000 दे रखा है इसका। और टोटल कितना हो चुका है, टोटल हो चुका है हमारे पास यहाँ पे 88,000, यहाँ पर हो चुका है 44,000। उसके बाद उसको हमने प्रॉफिट्स बांट दिए, मतलब कि जो साल के प्रॉफिट हुए होंगे वो हमने बिना इंटरेस्ट और बिना सैलरी प्रोवाइड किए बिना हमने उनको बांट दिए होंगे। और प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट हैं 30,000। सो 30,000 आपने 3:2 में बांट दिए होंगे, क्योंकि अब हमें ओपनिंग पे जाना था। सो हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि पहले ओपनिंग से जब हम क्लोजिंग पे आए होंगे इसको हमने ऐड किया होगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपने किस रेशो में बांट दिए होंगे, 3:2 में। सो 30,000 आपने 3:2 में बांट दिए होंगे। सो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 18,000, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 12,000। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 32,000। सो ये आ चुकी है हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट किस हिसाब से देना था हमने, 12% के हिसाब से।
सो 12% के हिसाब से अब हम इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि पहले हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया नहीं था। सो जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे सो उससे उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये ओपनिंग कैपिटल जस्ट हमने कैलकुलेट क्यों करी, हमने कैलकुलेट करी है सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में अब तक वो आपको सिर्फ डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल निकाल कर देकर रखता था, बट इस क्वेश्चन में उसने आपको घुमाने के लिए क्या दे दी, क्लोजिंग कैपिटल। सो पहले हमने ओपनिंग कैलकुलेट कर ली, अब ओपनिंग पे हम क्या देंगे, उनको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कितना देंगे, 12% 70,000 पे, और 12% किस पे देंगे हम, 12% देंगे हम 32,000 पे। सो 12% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, ये आएगा 8400। ऐसे ही यहाँ पर आएगा 3840 एंड द टोटल इज़ 12,240। और ये इंटरेस्ट उनकी कैपिटल में क्रेडिट होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिट। और उसके बाद हमने उनको सैलरी भी नहीं दी। सो सैलरी भी जब हम उसको देंगे वो भी क्या करेंगे, क्रेडिट। और सैलरी देनी किसको है, सिर्फ सैलरी देनी है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिया को। सो जब हम प्रिया को सैलरी देंगे सो अमाउंट कितना है सैलरी का, अमाउंट दे रखा है उसने हमें 12,000, क्योंकि 1,000 हर महीने की सैलरी है और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। सो आपकी सैलरी कितनी आएगी, 12,000। सो ये भी टोटल करेंगे हम, क्योंकि इसको देना नहीं कुछ। यहाँ पर आएगा 12,000 और टोटल रहेगा हमारा, यहाँ पर रहेगा 20,400, यहाँ पर कितना रहेगा 3,840 एंड यहाँ पर रहेगा 24,240। सो ये क्या करेंगे हम, उनकी कैपिटल में क्रेडिट। सो जब आप ये उनको बांटोगे, क्योंकि पहले आपने प्रॉफिट सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे बिना ये सब प्रोवाइड किए हुए। सो जब आप ये पार्टनर्स को बांटोगे, एक तो उनकी कैपिटल उतने से इंक्रीज़ होगी, बट जब ये बांटोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उतने से ये आपके प्रॉफिट्स के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और कम हो जाने की वजह से आपको अब ये, क्योंकि आपने पहले पूरे के पूरे 30,000 बांट दिए होंगे, अब ये इतने से कम हो चुके हैं। सो ये क्या हुआ, एक टाइप का लॉस हुआ है। सो जब आप इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये क्या करोगे आप उनकी कैपिटल में डेबिट। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ₹24,240 लॉस डिवाइडेड इन 3:2, और 3:2 में बांटोगे, इसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। और अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14,544, यहाँ पर आएगा 9696। और जब आप इसको आपस में नेट इफेक्ट निकालोगे, यहाँ पर क्या आएगी, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा 5856 से, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा डेबिट बैलेंस कितना 5856 से। मतलब कि आपको प्रिया को क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस देना है, और जो बीना है आपकी, बीना से आपको क्या लेना पड़ेगा। सो मतलब कि आप बीना से लोगे और प्रिया को क्रेडिट कर दोगे। सो अपनी जर्नल एंट्री की होगी, अपनी जर्नल एंट्री होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको बीना से लेना है। सो हमारी जर्नल एंट्री होगी बीना कैपिटल अकाउंट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट। और आपका अमाउंट कितना आएगा, आपका अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 5856, और यहाँ पर भी कितना आएगा 5856। सो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो हमें एडजस्टमेंट करनी है। बस इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था प्रीवियस क्वेश्चन से, अब तक के जितने भी क्वेश्चन होते थे वो आपको ओपनिंग कैपिटल देता था, बट इस क्वेश्चन में उसने आपको ट्रिक करने के लिए, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, उसने आपको क्लोजिंग कैपिटल। सो पहले हमने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करी, और फिर हमने ओपनिंग कैपिटल पे 12% के हिसाब से क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। और उस इंटरेस्ट को जब हम पार्टनर्स को देंगे, उनकी कैपिटल में क्या होगा, वो क्रेडिट। और जब हम उनको सैलरी देंगे, उससे भी उनकी कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। बट जब आप ये दो अमाउंट दोगे, उतने से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सो आप इस लॉस को कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट। और इस क्वेश्चन में हमने जो हमारे प्रॉफिट थे वो हमने क्यों नहीं छेड़े, क्योंकि आपने प्रॉफिट बिल्कुल सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बट जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने जो प्रॉफिट्स बचते थे वो भी आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। सो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट को इग्नोर किया। सो ऐसे हम पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.